हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर की एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट में। ये क्लास की आपकी प्रैक्टिस सेट है। सुबह की आपकी जो क्लास होती है उसी का प्रैक्टिस सेट है ये, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि सामुदायिक आधारित संगठनों यानी सीबीओस की 3 स्तरीय संस्थागत वास्तुकला में जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और क्लस्टर लेबर के बीच मध्यवर्ती संस्था कौन सी है। यानी आपको पता है कि जो समुदाय आधारित संगठन है, आपने पढ़ा है कि समुदाय आधारित संगठन में कौन 3 संगठन होते हैं, 3 स्तर होते हैं। तो पहले स्तर पे कौन आता है, दूसरे पे कौन आता है, तीसरे पे कौन आता है, आपने क्लासेस में अच्छे से किया हुआ है। तो अब उसमें से पूछ रहा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और जो क्लस्टर लेवल फेडरेशन के बीच मध्यवर्ती यानी उनके मिडल में कौन आता है। तो आपको पता है कि फर्स्ट में आता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और सेकेंड में आता है, थर्ड में आता है क्लस्टर लेवल फेडरेशन। तो बीच में कौन सा आता है, तो ब्लॉक परियोजना कार्यान्वयन इकाई आता है, राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई आता है, या ग्राम संगठन आता है, या उत्पादक समूह यानी प्रोड्यूसर ग्रुप आता है। तो आपको पता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और क्लस्टर लेवल फेडरेशन के बीच जो मध्यवर्ती संस्था होती है वो कौन होती है, तो ग्राम संगठन यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा विलेज ऑर्गेनाइजेशन ये होता है। आपको पता है कि फर्स्ट नंबर पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आती हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आती हैं। सेकेंड नंबर पे आपका आता है क्लस्टर विलेज ऑर्गेनाइजेशन वीओज आते हैं, ग्राम संगठन, और थर्ड पे आता है क्लस्टर लेवल फेडरेशन। तो ये सामुदायिक आधारित संगठन में 3 स्तरीय जो इसके संस्थागत संरचना होती है उसमें ये तीनों हैं। तो तीनों की रैंकिंग आप ध्यान रखिएगा कि पहले पे कौन आता है, दूसरे पे कौन आता है और तीसरे पे कौन आता है। तो ऑप्शन नंबर जो पहले का है तीसरा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक ग्राम संगठन आमतौर पर कितने स्वयं सहायता समूहों यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के एक फेडरेशन से बना हुआ है या बना होता है। तो 1 से 4 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, 5 से 20 होते हैं, 30 से 50 होते हैं, या 100 से अधिक होते हैं। तो ग्राम संगठन में मैंने आपको बताया था कि कितने जो एक ग्राम संगठन जो होता है वो कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप से मिलकर बना होता है। तो कम से कम 5 से 20 यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा आपका राइट जवाब होगा। एक ग्राम संगठन जो होता है कम से कम 5 से 20 सेल्फ हेल्प ग्रुप से मिलकर एक ग्राम संगठन का निर्माण होता है, ठीक है। तो 5 से 20 जो होगा इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्लस्टर स्तरीय फेडरेशन यानी सीएलएफ का सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय कार्य क्या है। जो सबसे इंपॉर्टेंट वित्तीय कार्य यानी फाइनेंशियल वर्क इसका क्या है पूछ रहा है, ठीक है। पहला है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मुफ्त में अनाज यानी ग्रांट्स देना। दूसरा है वीओज के लिए व्यक्तिगत सदस्यों का चयन करना। तीसरा है बैंकों के साथ सामूहिक ऋण यानी ऋण समझौता यानी बल्क लोन एग्रीमेंट्स के बीच बातचीत करना, और राज्यों के लिए वार्षिक बजट तैयार करना। तो आपने क्लस्टर लेवल फेडरेशन की भूमिका वगैरह को अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। क्लासेस में हमने बहुत इसको अच्छे से किया है, क्योंकि सुबह में ही आपके क्लास हुए तो आपको इतना तो याद ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि भूल गए होंगे आप सुबह की क्लास में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका राइट जवाब होगा। जो उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्लस्टर लेवल फेडरेशन की वित्त में क्या होती है, तो बैंकों के साथ सामूहिक ऋण समझौते पर बातचीत करने यानी बल्क लोन एग्रीमेंट्स पे बातचीत करता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्राम संगठन यानी वीओस की भूमिका क्या है। जो ग्राम संगठन है आपको पता है कि 3 स्टेजेस होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ग्राम संगठन यानी विलेज ऑर्गेनाइजेशन और क्लस्टर लेवल फेडरेशन। तो इसमें ग्राम संगठन की यानी सेकेंड नंबर की भूमिका पूछ रहा है क्या है। तो राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माण करना है, ये स्वयं सहायता समूह के पंचसूत्र के पालन की निगरानी करना और उन्हें पुनर्जीवित करना है, या व्यक्तिगत रूप से सभी सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन कराना है, या अंतर्राष्ट्रीय दान एजेंसियों से सीधे फंड प्राप्त करना है। तो आपको पता है कि जो सुबह की आपकी क्लास हुई उसमें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से मैंने वहाँ पे इंडिकेट भी किया था कि इसकी भूमिका को ध्यान रखना है कि इसकी भूमिका क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के पंचसूत्र के पालन की निगरानी करना और उन्हें पुनर्जीवित करने का काम ये करता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्लस्टर लेवल फेडरेशन यानी सीएलएफ का गठन किस संस्था का समूह बनाकर किया जाता है। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जो कई सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मिलकर वीओज का निर्माण करते हैं, तो कौन सी संस्था मिलकर क्या किया जाता है, क्लस्टर लेवल फेडरेशन बनता है। तो व्यक्तिगत सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्यों को बनते हैं, या ग्राम संगठनों का होता है, या ब्लॉक परियोजना कार्यान्वयन इकाई का होता है, या सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों का होता है। तो आपको पता है कि ग्राम संगठन जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मिलकर ग्राम संगठन बनाते हैं, और कई ग्राम संगठन मिलकर क्या करते हैं, क्लस्टर लेवल फेडरेशन का निर्माण करते हैं या समूह का संस्था
बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा आपका राइट जवाब होगा। ग्राम संगठन मिलकर क्या करते हैं, कई ग्राम संगठन मिलकर क्या करते हैं, क्लस्टर लेवल फेडरेशन का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्लस्टर लेवल फेडरेशन द्वारा नियुक्त कृषि सखी कैडर की मुख्य जिम्मेदारी किस क्षेत्र से संबंधित है। तो बैंक खाते खोलने से है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के रिकॉर्ड का लेखा जोखा करने से है, घरेलू हिंसा के मामले में को सुलझाने से है, या बेहतर कृषि पद्धतियों और आजीविका संवर्धन का ज्ञान देने से है। तो यहाँ पे कृषि सखी की बात की जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो खेती वगैरह से ही संबंधित बातें करेगी, यानी बेहतर कृषि पद्धतियों और आजीविका संवर्धन का ज्ञान देने का उसकी जिम्मेदारी होती है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका राइट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि फेडरेशन यानी वीओज और क्लस्टर लेवल का मुख्य उद्देश्य पैमाने की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमीज ऑफ स्केल का उपयोग किस लिए करना है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि केवल सामाजिक बैठकों की संख्या बढ़ाने के लिए, दूसरा है उत्पादकों की थोक खरीद बिक्री या तथा बड़े ऋण तक पहुंचने के लिए, तीसरा है समूह के सदस्यों के लिए व्यक्तिगत उपहार देना, या चौथा है केवल सरकारी अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि फेडरेशन में जो क्लस्टर लेवल या है और वीओज है इसका उद्देश्य क्या है, तो बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था के लिए। तो इसका जो उद्देश्य होता है उत्पादों की थोक बिक्री खरीद तथा बड़े ऋण तक पहुंच के लिए, ये दोनों क्या करते हैं, काम करते हैं, यानी जो ये फेडरेशन है वो करता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा आपका राइट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्लस्टर स्तरीय फेडरेशन यानी CLF की आंतरिक कार्यकारी समिति का सदस्य कौन बनता है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि आंतरिक कार्यकारी समिति का सदस्य कौन बनता है क्लस्टर स्तरीय फेडरेशन के। तो गांव का सरपंच यानी मुखिया बनता है, ग्राम संगठन के प्रतिनिधि बनते हैं, ब्लॉक विकास अधिकारी बनता है, या बैंक शाखा प्रबंधक बनता है। तो जो क्लस्टर लेवल फेडरेशन के जो आंतरिक कार्यकारी समिति का जो सदस्य कौन बनता है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट जवाब होगा। ग्राम संगठन के प्रतिनिधि जो होते हैं वो क्या करते हैं, क्लस्टर स्तरीय फेडरेशन में आंतरिक कार्यकारी समिति का सदस्य बनने के योग्य होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट जवाब है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्राम संगठन और क्लस्टर स्तरीय फेडरेशन को स्थायी बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, यानी परमानेंट बनाने के लिए इसका सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो केवल सरकारी अनुदान पर निर्भरता है, या बाहरी NGOs पर पूर्ण निर्भरता है, या सामुदायिक कैडर का विकास और स्वामित्व करना है, या राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन करना है। तो आपको पता है जो ग्राम संगठन है और क्लस्टर स्तरीय जो फेडरेशन है उसको अस्थायी यानी परमानेंट बनाने में एक रोल जो प्ले करेगा वो सामुदायिक कैडर विकास प्राधिकार स्वामित्व करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका राइट जवाब होगा। कल की जो क्लास है आपकी वो सामुदायिक कैडर पे ही होगी। ठीक है, जो 13वीं क्लास है आपकी वो सामुदायिक कैडर पे होगी, तो आप इसको अच्छे से समझ सकेंगे। ठीक है, और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, ये 10वां अंतिम प्रश्न है। कह रहा है कि CLF का कौन सा कार्य सीधे ब्लॉक या जिला प्रशासन और सरकारी विभागों के साथ जोड़ा जाता है। तो स्वयं सहायता समूह की आंतरिक बचत की गणना करना, या नए सदस्यों के लिए शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन करना, तीसरा है अभिसरण यानी कन्वर्जेंस सुनिश्चित करना और सरकारी योजनाओं को ग्राम के स्तर तक पहुंचाना, और चौथा है केवल आंतरिक ऋण का प्रबंधन करना। तो आपको यहाँ पे जो क्लस्टर लेवल फेडरेशन का जो कार्य है वो ब्लॉक और जिला प्रशासन में जो सरकारी विभागों के साथ जोड़ने का काम करता है, तो अभिसरण के माध्यम से करता है, यानी कन्वर्जेंस के माध्यम से सुनिश्चित करता है, और सरकारी योजनाओं को ग्राम स्तर तक पहुंचाने का काम ये करता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका राइट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये आज के आपके 10 प्रश्न थे। अब आपको बताना है कि आपने 10 में से कितने प्रश्नों को सही किया है। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको एक इन्फो बता दूँ कि जो आपकी करंट अफेयर्स की क्लासेस चल रही हैं वो विशेष तौर पे बिहार जीविका ओरिएंटेड ही चल रही है, यानी बिहार जीविका का जो आपका करंट अफेयर्स की क्लास है, जो करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चंस डाले गए उसी को धीरे धीरे मैं क्या कर रही हूँ कि उसमें कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो करंट अफेयर्स की क्लास को मिस ना कीजिएगा, ना कि ऐसा ना हो कि जो आपका पता है कि उस करंट अफेयर्स में आपके 17 नंबर हैं। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट नॉलेज के बाद जो इम्पोर्टेंट है ना वो यही है, तो इसको ध्यान रखना है। तो करंट अफेयर्स की क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिएगा, और थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके जो भी सिलेबस का आपका पार्ट है उसको मैं कवर करा दूँगी। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।